दुनिया के कोने-कोने से घबराए हुए लोग भय और असमंजस के बीच ईरान और इजराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध की खबरें सुन रहे थे। टीवी स्क्रीन पर बमबारी, धमाके और अफरा-तफरी की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। ईरान में फंसे भारतीय छात्र और नागरिक, जिनका कोई रास्ता नहीं था, मदद की उम्मीद में व्याकुल थे। भारत में एक सैनिक था जिसका नाम था भीमा सिंह। वो न केवल अपनी शौर्य के लिए बल्कि अपनी श्रद्धा के लिए भी प्रसिद्ध था। हनुमान जी के परम भक्त भीमा ने अपने मंदिर में बैठकर ध्यान किया। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके मन में एक संकल्प था, जो लोग ईरान में फंसे हैं, उन्हें मैं ही बचाऊंगा। भीमा ने अपना ध्यान तोड़ा और तुरंत अपने सेना कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा। एक बार फिर से बिना किसी डर के उसने कहा, सर, मैं इन नागरिकों को सुरक्षित वापस लाऊंगा। अधिकारी ने उसे गंभीरतापूर्वक देखा, लेकिन उसकी निष्ठा और साहस को देखते हुए उसने उसे मंजूरी दे दी। भीमा और उसकी टीम युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुए। उनकी आंखों में एक गहरी निष्ठा और साहस था। बम विस्फोटों, धुएं और गोलियों के बीच भी उनका कदम थमा नहीं। ईरान की सीमा पार करते हुए भीमा ने अपने विश्वास को और मजबूत किया। बजरंग बली के आशीर्वाद से कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती, उसने मन में सोचा। वो आगे बढ़ते गए, लेकिन रास्ते में दुश्मन के सैनिक सामने आए। स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन भीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुपके से हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, रास्ता स्वच्छ हो गया। भीमा ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को ढूंढ निकाला। उन्होंने देखा कि लोग भयभीत थे, लेकिन जैसे ही भीमा उनके पास पहुंचा, एक नई उम्मीद उनके चेहरों पर आ गई। भीमा ने कहा, डरो मत, हम सब भारत वापस जाएंगे। भीमा ने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने का साहसिक कार्य शुरू किया। वे खतरनाक रास्तों से गुजर रहे थे, बम धमाकों और गोलियों के बीच। लेकिन भीमा के मन में एक ही बात थी, जब तक बजरंगबली साथ है, हम सुरक्षित रहेंगे। अंततः भीमा और नागरिक सीमा तक पहुंच गए। भारतीय वायुसेना का विमान उन्हें लेने के लिए तैयार था। भीमा ने प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रूप से विमान में चढ़ाया और उनका धन्यवाद किया। भारत लौटते ही भीमा को नायक के रूप में स्वागत किया गया। हजारों लोग उनके साहस की सराहना कर रहे थे। वो हर व्यक्ति को सुरक्षित घर वापस लाया था और अब वो पूरी तरह से संतुष्ट था। भीमा अपने गांव लौटकर हनुमान जी के मंदिर में गया। वो घुटनों के बल बैठा और भगवान बजरंग बली को धन्यवाद दिया। हे बजरंग बली, आपके आशीर्वाद से ये असंभव कार्य संभव हो पाया। भीमा की कहानी ये सिखाती है कि जब विश्वास और साहस मजबूत हो और जब भगवान की कृपा साथ हो, तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। ये कहानी केवल एक सैनिक की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने देश और मानवता के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है।